तो कैसे हो साथियों, आप सभी बढ़िया होंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और एक बार हमारी पूरी सीरीज हिंदी कंप्लीट हो चुकी है और जिन साथियों ने मेरे साथ पूरा रिवीजन किया उन सबको भी बहुत बहुत बधाई कि हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है और हमारा कॉम्पिटिशन जो है, जो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो भी काफ़ी बूस्ट हुआ है। तो सेकंड हमारी सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट हो रही है और उसका ये 49th वीडियो है। और दोबारा से सीरीज़ जो स्टार्ट हो रही है उसका ये पहला वीडियो है हिंदी का। तो पुराने वीडियो आप प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर में जाके देख सकते हैं। और भी वहाँ पे काफ़ी सारी प्लेलिस्ट हैं जो कि हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट होने की अग्रसर है, जिसमें हमारी हिस्ट्री और पॉलिटी की हमने बात करी है। उत्तराखंड परीक्षावाणी हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन जो कि वर्णमाला टॉपिक से है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो वो होते हैं अघोष व्यंजन। ठीक है, लूसेंट में आपको परिभाषा मिलेगी अघोष की, कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो तो उनको हम अघोष कहते हैं। एक ही बात है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओष्ठ ध्वनि नहीं है तो क च ट त प पा वर्ग। तो पा वर्ग पूरा पा फ भा म, ये तो है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए। ए क्या होगा? तालव्य वाला। कंठ के बाद क्या आता है? तालव्य। उसके बाद क्या आएगा हमारा? मूर्धन्य, फिर आएगा दंत, फिर आएगा ओष्ठ। तालव्य किसको बोलते हैं? मुंह का जो हमारा होता है उसकी भीतरी का ऊपरी छत का पिछला वाला भाग। अगर ये हमारी जीभ है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला भाग है, इसके ऊपर वाला भाग, ये कहलाता है तालव्य। आपने देखा होगा नीचे से वो लटका रहता है। आगे है हमारा क्वेश्चन, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ है। तालव्य ध्वनियाँ वही जो मैंने आपको बताई, चौ वर्ग, चौ छ जौ झ झौ। तो ऑप्शन ए। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण होता है हमारा पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पांचवा। ठीक है, पहला तीसरा पांचवा तो होते हैं हमारे अल्प प्राण किसी भी व्यंजन के। तो हमने देखा पहला तीसरा पांचवा में क ख, तो ये तो ख दूसरा हो गया। तो ये कौन सी ध्वनि होगी आपकी? महाप्राण के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो त थ त थ, त वाला हो सकता है इसका आंसर, है ना। त थ द ध, तो ये चौथा हो गया ध भी, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा इसका तौ वर्ग, तौ। ऑप्शन डी। अच्छा, आप लोगों को अगर याद करने में दिक्कत है कि अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो देखिए जो अल्प प्राण होगा आपका अ से स्टार्ट है। अ को हम पहला लेटर मानते हैं, पहला वर्ण मानते हैं, तो वन से स्टार्ट होगा, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब आप कहेंगे अघोष को कैसे याद रखें? तो अघोष में भी यही वाली ट्रिक अपनाइए। अघोष भी अ से स्टार्ट होता है, तो पहला और दूसरा। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ये अगला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, हिंदी की स्पर्श घोष, घोष यानी कि सघोष, एक घोष और सघोष एक ही होते हैं। घोष, महाप्राण, दंते, व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो सबसे पहले हमको ऐसे क्वेश्चन में स्टार्ट करना चाहिए जो भी हमको वर्ग दिया हो, कर्ण, जो कंठ दिया हो, मूर्धन्य दिया हो, तो इसमें हमको दंत दिया हुआ है, तो दंत वाले हम इसमें से वर्ण जो है छांट लेते हैं। तो दंत वाला हमारा कौन सा वर्ग होता है? पहले तुमको ये बताना चाहिए। त थ द ध न। तो त थ द ध न में तो हमारा कौन कौन से हमारे कट गए, देखो आप खुद ही सोचिए ज़रा। ये हमारा कट गया, यानी कि हमारा इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कट गया, तो वर्ग में नहीं आता। हाँ नहीं आता। हाँ अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा हमारा कंठ में, तो ये तो वैसे भी हट गया है हमारा। अब बचे बी और सी ऑप्शन बचे हैं, इसमें इसमें हमको छांटना है। तो स्पर्श देखेंगे, स्पर्श तो ये भी हैं, दो भी थो भी हैं। घोष, घोष और सघोष एक ही होते हैं, तो दो हमारा कौन सा होता है? अगर हम घोष और सघोष की बात करेंगे तो हमारा सघोष होता है तीसरा, चौथा और पांचवा, ये होते हैं हमारे सघोष। तो अगर हम त को देखते हैं, इसमें लिख के देखते हैं एक बार, त थ द, ठीक है ना। तो द जो आ रहा है हमारा तीसरा आ रहा है, सघोष में तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये महाप्राण है? तो ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण। तो दो हमारा क्या है? अल्प प्राण है, तो दो इसका आंसर नहीं होगा। अब एक बार थौ को चेक कर लेते हैं। तो देखो ये अल्प प्राण हो गया, ये महाप्राण हो गया, तो ये महाप्राण तो है। क्या ये सघोष है? तो ये सघोष नहीं है। क्यों? क्योंकि तीसरा यहाँ से स्टार्ट होंगे, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। इसमें यहाँ पर अगर इसने अघोष वगैरह या अघोष वगैरह या कुछ दिया होता तब ये सही हो जाता हमारा। इसमें थौ वाला ऑप्शन है ना, क्योंकि थौ कैसा होता है हमारा?
थ होगा हमारा अघोष, तब इसका आंसर ऑप्शन सी होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो दंत्य वर्ग कौन सा होता है हमारा, तौ वर्ग, त, थ, द, ध और न। दंत्य नहीं है पूछा गया है, तो टौ वर्ग नहीं है, टौ नहीं होता। क्यों, टौ वर्ग क्या होता है हमारा, मूर्धन्य यानी कि मूर्धा। अगर ये हमारी जीभ है तो जीभ के जो ऊपरी छत होती है, जीभ का जो ये जीभ है तो इसका जो ऊपरी छत है ये वाला, इसका आगे वाला भाग, ठीक है ना, ये जो ऊपरी छत है इसका आगे वाला भाग ये होता है हमारा मूर्धन्य। तो ये टौ वर्ग होता है हमारा मूर्धन्य। अगला है हमारा स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के तीनों ही होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो उपरोक्त तो तीनों इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, 52 हैं। और लिपि कितनी है, तो लिपि भी हमारी 52 है। अगला है हमारा, वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णमाला कहेंगे शब्दों के व्यवस्थित समूह को, सॉरी वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन डी। हिंदी में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ यानी कि वही क वर्ग, क ख ग घ ण। तो ये आएगा हमारा क वर्ग, ऑप्शन ए। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ओ और औ होते हैं हमारे दंतोष्ठ, ऑप्शन सी। यानी कि दंत प्लस ओठ से जो मिलके बनते हैं वो होते हैं हमारे दंतोष्ठ। अगला है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर याद रखना हमारे दो होते हैं, य और वो। ठीक है, तो य और वो जो कभी स्वर का काम करते हैं और कभी व्यंजन का। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला है हमारा, इसमें महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो महाप्राण हमको पता है, महाप्राण कौन सा होता है। अल्प प्राण कौन से होते हैं हमारे, अल्प प्राण होते हैं हमारे पहले, तीसरे और पांचवें। तो महाप्राण कौन से बचे बस वर्ग में, दूसरे और चौथे। तो दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, तो ध्वनि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो ख को बात करेंगे तो ख तो दूसरा होता है, क ख, त थ तो ये भी दूसरा होता है, च ये होता है पहला। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है पूछा गया है। तो व्यंजन नहीं है पूछा गया है इसमें, तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये होते हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है पूछा गया है। तो क ख कंठ ध्वनियाँ हो गई, यौरो अंतःस्थ हो गया, टौ वर्ग हो गया हमारा मूर्धा, चौ वर्ग हो गया हमारा तालव्य। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो मूर्धन्य टौ वर्ग होता है। तो टौ ठौ डौ ढौ। अल्प प्राण वर्ण तो टौ ठौ डौ ढौ, तो इनमें से कोई बैठ नहीं रहा। तो मूर्धन्य में हमारे और क्या होते हैं, अगर हम स्वरों की बात करेंगे तो एक होता है हमारा र होता है, एक और षटकोण वाला श होता है। ठीक है ना, वो भी नहीं है इसमें। अरे हाँ, ये तो है ऑप्शन सी, सी इसका आंसर होगा। अल्प प्राण कौन सा है। तो अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा। तो क ख ग घ, ये तो नहीं होगा अल्प प्राण। क ख ग घ पहला, तीसरा, ये होगा इसका ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चनों की बात करते हैं, अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।